क्या बात? यार राजा, अगर मैं यहाँ तेरे पास रहूं तो तू मुझे रख लेगा? आखिर बात क्या है? मैं अब घर नहीं जाऊंगा। अम्मा ने मुझे घर से निकाल दिया। हर कोई मुझे जलील समझता है, सब मुझे बुरा कहते हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे तू क्यों परवाह करता है यार, मैं जो मौजूद हूं। अबे ये सब माएं ऐसी होती हैं। अब इन पिल्लों को देख कैसे बिलक रहे, और मां इनको छोड़कर ऐसी गई है कि वापस ही नहीं पलटी। खुद मेरी माँ सुना लाहौर में बड़े ठाठ से रहती है, और मैं यहाँ भीख मांगता फिरता हूँ, फाके करता हूँ। तेरी माँ भी है? है क्यों नहीं। और बाप? यार वो तो फसादात में मारे गए, 2 बड़े भाई कत्ल कर दिए गए। मुझको दिल्ली से वो काना बशीर लेके आया था यार, 1 नंबर बाजी आदमी था, मुझको बहुत मारता था। एक दिन मैंने उसे जलकर गाली दे दी तो मेरे सीने पे चढ़ बैठा, और मेरा मुंह चीर कर जलती हुई सिगरेट से मेरी जबान जला दी। ये देख, ये भूरा भूरा धब्बा उसी का है। तेरी माँ ने कुछ नहीं कहा? गुस्सा तो उन्हें आया, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने मुझे यतीम खाने में दाखिल करा दिया। अच्छा, तो तू यतीम खाने में भी रहा है? अबे ये भीख मांगने की आदत तो वहीं से पड़ी है। जिस रोज हम लोगों को कम पैसे मिलते थे, उस रोज हम लोगों को बड़ी मार पड़ती थी। इतनी मार पड़ती थी कि आज भी याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि हमको चंदे में सिर्फ 11 आने मिले। उस रात तो मुझे इतनी मार पड़ी कि मेरी नाक से खून बहकर मेरी सारी कमीज लाल हो गई। बस उसी रात में यतीम खाने से भाग खड़ा हुआ। तो तुम अपनी माँ के पास नहीं गए? वहां वो काना बशीर जो मौजूद था, क्या करता उसके पास जाकर? याद तो करती होगी। पता नहीं, मैं तो अब उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता। क्यों? क्या करूंगा उसके पास जाकर? वो तो अब कसम बंदा की कहीं मुझे मिल जाए तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। सोचता हूं यार, मैं भी अब शहर ही छोड़ दूं। मगर जाएंगे कहां? अबे कराची चलेंगे, बड़ा जोरों का शहर है, सुना काम तो वहां फटदनी से मिल जाता है। बोल क्या कहता है? यार सच पूछ तो मेरा भी अब यहाँ रहने को दिल नहीं चाहता। अच्छा, तब मिला फिर इसी बात पे पुलाव वाला हाथ। अबे शामी आजा यार, तेरी कमी थी। क्या बात है शामी, बड़ा चुप चुप नजर आ रहा है। अबे क्या बात है, कुछ मुंह से तो बोल। अबे यार क्या बोलूं, शाम को दुकान से आ रहा था, डॉक्टर मोटू के लड़के ने साइकिल टकरा दी। इसी बात पे मेरी उससे चिक हो गई, मैंने 2 हाथ जमा दिए उसके। उसने जाके अपने बाप से कह दिया। डॉक्टर मोटू ने जाके अब्बा से शिकायत कर दी। अब्बा मुझे हाथ पकड़ के घसीटते हुए उसके मदद पे ले गए और सबके सामने मारना शुरू कर दिया। तूने बताया नहीं आखिर बात क्या हुई थी? अरे यार वो मेरी सुनते कब हैं, वो तो बस शुरू हो जाते हैं। लाते घूसे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। और वो डॉक्टर मोटू का लड़का, वो भी वहां खड़ा हुआ था, बड़ा खुश हो रहा था, बत्ती सी निकल रही थी। यार शर्म की बात है, मेरा तो जी चाहता है रेलगाड़ी के सामने लेट जाऊं। अबे रेल के नीचे नहीं, रेल में बैठकर चलेंगे प्यारे। हम तो कराची जा रहे हैं। यार रहना अब बेकार है, जिसको देखो मार रहा है, गालियां दे रहा है। अभी ये नौशा सही कह रहा है राजा। हाँ बोल, क्या कहता है? चलता है हमारे साथ? अबे यार जब तुम दोनों जा रहे हो तो मैं अकेला यहाँ रह के क्या करूंगा? यार मुझे भी अपने साथ ले चलो। मिला इसी बात पर हाथ। मगर जाएंगे कैसे बेटा? पैसे कहां से आएंगे अगर बगैर टिकट के सफर किया धर लिए जाएंगे, और बजाय कराची जाने के जेल की हवा खानी पड़ेगी। अबे यार राजा, कुछ कम 30 रुपए तो मेरे पास हैं। ये देख,
और ये आज ही अखबार के बिलों का पेमेंट मिला है मुझे। मगर यार ये बताओ कि ये इतने पैसे काफी होंगे? अबे ये तो बहुत है वहां जाने के लिए। वहां मेरे अब तो कराची में अपना ठाठ होंगे। और क्या ऐश करेंगे नौशा, नौशा उठ, नौशा सोने दे यार। अबे उठ, शामी न जाने कहाँ चला गया। ओ यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। अबे उठ यार, वो चला गया। यार तू तो खामा खाई उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया। वो जाएगा कहाँ? अबे जहाँ उसे जाना था वहां चला गया। ये बता के टिकट किसके पास है? टिकट तो यार उसी के पास थे। अबे ओ टिकट तो ये रहे। ओ यार ये भी खरीदने की टिकट है हमारे पास। वो तो रात को ही डामाडोल था, कभी अम्मी याद आ रही थी, कभी अब्बा याद आ रहे थे। अच्छा हुआ हर चला गया। यार तू खामा खा इस स्टेशन पे उतर गया, सीधे कराची जाते। अबे वो कराची गाड़ी थोड़ी थी, कराची गाड़ी सुबह आएगी बेटा। तो पहले से ही उस गाड़ी में सवार होना था। कमाल करता है तू भी। बेटा अगर रात को वहां से निकल भागते ना तो कोई ना कोई पहुंच जाता है स्टेशन पे। आजा, बेंच खाली है। देखने यही है ना? अबे हाँ यही, आजा चल आजा।
शांति से बैठा रहे, काम बहुत है, वाला बात मुझे डर लगता है। क्या बात है? क्या होता है? ये नहीं होता, तू समझता है। शाम तो हमें छोड़ के बाद मत पड़ा है, बहुत समझ। घर से भाग कर आए हो? नहीं जी, भाग कर क्यों आते? हम तो अपने मामू के पास आए। अरे कहाँ रहता है तुम्हारा मामू? वो वहाँ रहते हैं, क्या नाम है उस जगह का? नौशा क्या नाम है? उससे नहीं, मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। तुम कैसे बताओगे? ये भी अच्छी रही। अरे बच्चू, ज्यादा उड़ने की कोशिश न करो, गड़बड़ी की तो सीधे जेल में जाओगे, ये समझ लो। बुलाओ कांस्टेबल को। लो सिगरेट पियो। डर गए? घबराने की जरूरत नहीं, वो तो अच्छा वक्त तो हमें मिल गए। कराची बड़ा अजीब शहर है जी। चलो तुम्हें किसी अच्छी जगह चाय पिलवाते हैं, शादी क्या चाय पिलवाते हैं। आओ, चलो तुमको वहाँ दिया, आओ हमारे साथ आओ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। शाहजी, कुछ सुना तुमने? बको। कल रात पुलिस ने चौधरी क्या छापा मारा, बहुत सा माल बरामद हुआ। चौधरी तो साफ निकल गया, पर 3 को पुलिस ने अंदर कर दिया। मैंने कहा शाहजी, ये चौधरी है बड़ा नंबरी। अरे छोड़ उस मजदूत को, कच्चा काम करेगा तो यही होगा। मैंने कितनी बार कहा, देख चौधरी मारा जाएगा, मारा गया ना। हाँ, याद आया शाहजी, वो तो हर वक्त नशे में डाउन रहता है। शाम हुई और उसने बोतल खोली, बड़ा रोला करता है जी वो पीकर। और हाँ शाहजी, एक दिन तो वो मुझ पर राशन लेकर चढ़ गया। तो तू वहां क्यों गया? अब बहुत तफरीबाजियां सूझ रही है। ऐसी बात तो नहीं शाहजी, आप तो जानते ही हैं मैं बड़ा गरीब और मिस्कीन आदमी। अरे ये तो गरीब और मिस्कीन कब से हो गया? 2 तो अब तक शादियां कर चुका है। वो तो जी अल्लाह की मर्जी, अब मेरा इसमें क्या दखल। एक तो मर गई और दूसरी भाग गई, चल के भी अच्छा ही हुआ, वरना तू तो उसे भी कब्रिस्तान पहुंचाता। बड़े जोरों की मालिश हो रही है शाहजी। कहा रहा इतने दिनों? बीमार पड़ गया था जी। और नमक हराम बेईमान हर बार यही कहता है। बैठ जा। सच कह रहा हूँ, परसों तो अस्पताल से डिस्चार्ज मिला है। पथरी हो गई थी, ऑपरेशन कराया है। कितनी बार ऑपरेशन कराएगा पथरी का? पिछली बार भी तूने यही कहा था, याद है? बैठ जाओ, खड़े क्यों? तेरे साथ आए? हाँ जी, घर से नाराज होकर चले आए हैं। मुसाफिर खाने में पड़े थे, मैं अपने साथ ले आया। अरे रख लो, पड़े रहेंगे, कुछ काम ही आ जाएंगे। बस कर भाई। अच्छा, देखने में तो ठीक ठाक मालूम होता है। जी, मुसीबत के मारे हैं, धंधे से लग जाएंगे, दुआएं देंगे तुम्हें। अच्छा अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मैं राजा हूँ और ये नौशा है। कब आए तुम दोनों? आज ही आए। अच्छा, तो क्या ख्याल है फिर रख लिया जाए? लाया तो मैं इनको इसीलिए हूँ। चलो, हमने तुम्हारी बात मान ली, और इससे पहले भी तुम्हारा कहा कब टाला है। शुक्रिया, मेहरबानी आपकी जागी। तुम लोगों ने कुछ खाया पिया भी? सूरज से तो भूखे नजर आते हो। तो ले जा भाई, जा इनके लिए होटल से खाना लेके आ और साफ करा दो कमरा बाजू वाला, और ये दोनों वहीं रहेंगे। बहुत जाओ जी तुम इसके साथ, खूब डट के खाओ, लंबी तान के सो, अब तुमसे कल बात होगी। आओ भाई। हाँ जी, अब मामले की बात करो। हाँ शाह जी, आज तो सीधे हाथ से करारे करारे 20 हरे हरे दिलवा दो। सीधी सीधी बात कर। ऐसे काम के लौंडे लाया हूँ कि दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। आपसे एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। अरे अरे, क्या जुल्म कर रहे हो शाह जी? इतने में सौदा नहीं होगा, वापस बुला लो। अभी तो दोनों ने तुम्हारा नमक भी नहीं चखा है। अबे ओ, ये दलाली करते करते दादागिरी कब से शुरू कर दी? बंदा बन बंदा, मुर्गा की बोली बुलवा दूंगा, समझा? जब भी तुम्हें तुम्हारे पास माल लाता नहीं। चल चल, 200 और ले ले।
अरे एक पैसा भी न दो, ये भी रहने दो तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगा। अरे यार तू जनानियों के से नखरे क्यों कर रहा है? इरादा क्या है तेरा? बस रहने दो शाहजी, कुछ कहूंगा तो कहोगे दादागिरी करता है। अपना तो हाल ये है, जालिम मारे और रोने न दे। तेरा अपना शेर है ये। अबे क्या साफ सुन गया? कुछ मुंह से बोल। क्या बोलूं शाहजी, तुमसे कोई बात छिपी तो है नहीं। अरे रोज रोज तो माल हाथ आता नहीं, महीने 2 महीने में कहीं जाके टकराता है। कसम ले लो, पूरे 4 महीने के बाद ये लौंडे हत्थे चढ़े। जिस तरह मैंने इनको दाना डालकर अपनाया है, मेरा दिल जानता है, मेरा दिल। पुट्ठे पे हाथ नहीं रखने देते थे, बात करते ही भिड़कने लगते थे। कर चुका तकरीर, मतलब की बात कर। कह तो रहा हूं कि 2000 लूंगा। जबरदस्त, 1500 दूंगा, और वो भी सिर्फ तेरे लिए। ये बयाना पकड़ और परसों आके बाकी रकम ले जाना। अच्छा तुम्हारी यही मर्जी तो क्या कह सकता हूँ, मगर देखो परसों मुझे पूरी रकम दे जरूर देना। तेरा सत्यानाश, मेरे सारे खुलूस का जुलूस निकाल के रख दिया। अबे इससे पहले मैंने तेरी कौन सी रकम दबाई? अरे शाहजी खफा न हो, ये मैं कब कह रहा हूँ। अच्छा मैं परसों इसी वक्त आऊंगा फिर। चल बे गंजे, पानी लेके आ। दुल्ले और दुल्ले। जी शाह जी। अरे खाना खिला दिया दोनों को? खा रहे हैं जी। बहुत भूखे थे, कहते थे कल रात से कुछ नहीं खाया। अच्छा अच्छा। हाँ। तो तेरी कुछ गलछल हुई उनसे? जी बस ऐसे ही एक आध बात पूछ ली थी मैंने। क्या ख्याल है तेरा, चल जाएंगे? चल तो जाएंगे शाह जी, पर जरा वो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग की तो छोड़, ये तो आदमी के बच्चे हैं। मैंने घोड़े तक सजा दिए। 1 हफ्ते के बाद देखना एकदम परवट हो जाएंगे। हाँ शाह जी, अरे याद आया मुझे, वो पिछले दिनों आया था ना एक लमटंगा सा छोकरा, जो बात करते हुए मिनमिनाता था, और फिर आपकी ट्रेनिंग के बाद वो बलपुर्जे निकाले उसने। अच्छा बस बस बस, खाना खा चुके हो तो जा बुला ला दोनों को। अच्छा अभी गया, अभी आया। लो शाह जी, ये दोनों आ गए। अच्छा हाँ भाई, तुम दोनों ने खाना खूब पेट भर के खाया है ना? जी हाँ, खूब पेट भर के खाए। नहीं भाई दुल्ले, ये भी बोलने लगा। हाँ जी। अच्छा चाय पियोगे? चल गंजा, 2 सिंगल चाय को बोल। और वो एक सिगरेट। खाना खराब, सिगरेट भी पीता है। ला भाई ला, इनके लिए 1 पैकेट सिगरेट भी लेके आ। तू भी सिगरेट पीता है? अच्छा अच्छा, और कोई? हाँ भाई, कपड़े शपड़े भी हैं तुम्हारे पास? और अच्छा अच्छा। दुल्ले। हाँ जी। कल भाई बाजार चले जाओ, इनके लिए 2-2 शलवारों कमीजों कपड़ा ले आओ। मास्टर से कहना कि जरा जल्दी सी कर दे, और बुशर्टें पतलूने मैं खुद लेकर आऊंगा। तू तो उठा लाएगा जूना मार्केट से पड़ा पड़ा। अरे ऐसी बात तो नहीं है, मुझे सब मालूम है। और देखो 2-2 जोड़ी चप्पलें और 2-2 टोपियां भी इनके लिए लेते आना। दुल्ले, नवाब बना दे, नवाब इनको। शाह जी फिक्र न करो, नवाब ही बना दूंगा। क्यों, ठीक है ना? बहुत आराम से रहोगे मेरे पास। जिस चीज की जरूरत हो बिला झिझक कह देना, डरना मत। अब जाओ अपने कमरे में, चाय पीना और सो जाना, ऐश करो। दुल्ले। हाँ जी। जरा ध्यान से काम करने की जरूरत है। वैसे तो ठीक ठाक हैं, लेकिन जरा हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। समझ गया? समझ गया शाह जी, सब समझ गया। जब तुमने देखा, हाँ। कपड़ों का नाम सुन के तो उनके चेहरों पर सुर्खी की लहर आ गई थी, और वो नौशाटियाओं भाग गई। अरे बेटी, एक दफा तो तुम्हारे बाप ने इस बुरी तरह नौशे को मारा कि मेरे तो आसान खता हो गए। तो घबरा के जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा अब ना मारना। वो दिन है और आज का दिन है। मरते मर गए, लेकिन फिर कभी नौशे पे हाथ ना उठाया। हाँ माँ, अब्बा नौशे को चाहते भी तो बहुत थे। अरे बेटी,
मैंने तो खुद कभी भूले से उस पे हाथ नहीं उठाया था। कभी अगर ज्यादा गुस्सा आता था तो खुद ही चीख चिल्ला के कम वक्त खामोश हो जाती थी। लेकिन उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मुझे क्या मालूम था कि इसी बात पे मेरा बच्चा रूठ के चला जाएगा। जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया मैं तो बिन मौत मारी जाऊंगी। अम्मा, शामी ने अन्नू को बताया कि वो राजा के साथ कराची गया है। अरे इसी दिन के लिए तो उसे मना करती थी, राजा से मेलजोल के लिए। देखा ना, घर से बेघर करा दिया मेरे बच्चे को कमबख्त ने। क्या कहा आपा और मुझे ने? मैं अब इनके पास कभी नहीं जाऊंगा अम्मा। क्यों, क्या बात हो गई? पहले तो कुछ बोली नहीं, मैं देर तक खड़ा ही रहा। अरे तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? कहने लगी अपनी अम्मा से कह देना मैं आजकल खुद परेशान हूँ। अम्मा, जब मैं आ रहा था तो जोर जोर से बड़बड़ा रही थी। भेज देती है रोज लड़के को, मेरे पास कोई खजाना रखा है। ठीक कहती है बेटा, बुरे वक्त में कौन किसी का साथ देता है। मगर अम्मा क्या होगा? यही तो मैं सोच रही हूँ। अम्मा, मुझे भूख लग रही, सुबह से कुछ भी तो नहीं खाया। मेरे बच्चे, मुझे मालूम है। नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे खाना दीजिए। सुबह से फैला रही हैं। अंदर आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ। सुल्ताना, जाओ तुम जाके अंदर लेट जाओ। अन्नू को भी साथ लेती जाओ, इसे भी सुला लेना। बैठो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? क्या बात है, बहुत चुप चुप हो? आए भी तुम बहुत दिनों के बाद। तबीयत तो ठीक है, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। 5वां महीना चल रहा है किराए, पता है? मुझे मालूम है। सिर्फ मालूम होने से काम नहीं चलेगा। ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें तो मेरी हालत का अच्छी तरह पता है। सच कहती हूँ, मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। हर इंसान को अपनी परेशानियां होती है, मैं भी परेशान हूँ। पिछले हफ्ते 2000 रुपए की चपत पड़ गई। भाई मेरा नुकसान कौन पूरा करेगा? लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। तुम्हें बता देता तो तुम क्या कर लेती? ठीक कहते हो तुम, मैं क्या कर सकती हूँ? घर में बैठने वाली औरत, न पढ़ी न लिखी, न तालीम न हुनर। वैसे मैं खुद ही कोशिश करती हूँ, मैं तुम्हारा किराया अदा कर दूंगी। कब? ये तो नहीं कह सकती, तुम्हें तो पता है आजकल। हो, तुम ये तो कर सकती हो कि मकान खाली कर दो। चलो मैं तुमसे किराया नहीं दूंगा, मेरे पास कई किराएदार हैं जो एडवांस देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? तो कहीं चली जाओ कुछ दिनों के लिए, फिर मकान ढूंढ लेना। किसके पास चली जाऊं? हो, शहर में तुम्हारे इतने रिश्तेदार हैं, किसी के पास चली जाओ। कह देना नियाज ने मकान खाली करा लिया। भी कहेंगे तो बुरा मुझे कहेंगे ना। कहते रहते, और कह लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे रिश्तेदारों को तुम जानते हो, फिर भी ऐसी बात कह रहे हो। भाई मुझे इस वक्त रुपयों की सख्त जरूरत है। तुम रुपए दे नहीं सकती, मैं ये तो कर सकती हूँ मकान खाली कर, मैं किसी से एडवांस लेकर अपना काम चला लूंगा। मैंने किराया भी माफ कर दिया, अब इससे ज्यादा तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? फिर क्या तय किया तुमने? मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छी तरह इत्मीनान से सोच लो, कल शाम को फिर आऊंगा। अम्मा, अम्मा, क्या बात? बाहर का दरवाजा बंद कर दूं? नहीं बेटी, दरवाजा खुला रहने दे। क्यों? शायद नौशा आ जाए। दरवाजा बंद देख के मेरा बच्चा कहीं वापस न चला जाए। मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। तुम सो जाओ बेटी। मुझे नींद नहीं आ रही अम्मा। 3 दफा दरूद शरीफ पढ़ लो, नींद आ जाएगी।
अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत होती है। क्या बात है अन्नू? भूख लग रही है। भूख लग रही? सो जा मेरा बेटा, मैं सुबह खाना दूंगी अपने बेटे को। सो जा, शाबाश शाबाश। मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मैं नहीं सोऊंगा, मुझे खाना दीजिए। तुम तो अच्छे बेटे हो ना, अच्छे बेटे तो अपनी अम्मी का कहना सुनते हैं ना। शाबाश, सो जा, चलो शाबाश। मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा। सो जा अन्नू, अम्मा ठीक तो कह रही हैं। तुम सो जाओ, मैं नहीं सोऊंगा। नहीं मानेगा? हाँ, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं कैसे नहीं मानूंगा? चल सो सो। ना मारो बेटी, बच्चा है, इसे हमारी मजबूरियों का क्या है? कहना भी तो किसी का नहीं मानता। यार शाहजी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? यार इतना तो अच्छा आदमी है, अब देखना कपड़े बनवा रहा है, जूते मंगवा रहा है, टोपी मंगवा रहा है, और क्या चाहिए? लेकिन तनख्वाह की बात तो नहीं की अब तक। अबे वो भी हो जाएगी यार राजा, मैं सोचता हूँ तनख्वाह का मामला पक्का हो जाए ना तो मैं अम्मा, सुल्ताना और अन्नू को भी यहाँ बुलाऊं। तुम? हाँ मैं। इतनी रात गए क्यों आए? वो मैं आपा हरमुजी के घर गया था, वहीं से सीधा चला आ रहा हूँ। तुमने आपा हरमुजी के यहाँ से कर्ज क्यों मंगवाया था? तुमने खाना खाया? सुल्ताना और अन्नू ने? नहीं, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? भाई मैं ये खाने के लिए बाजार से कुछ लेकर आ गया हूँ, तुम भी खा लो, उन दोनों को उठा लो, वो भी खा लेंगे। वो दोनों तो सो चुके हैं। नहीं तो तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम ही खा लो। खा लूंगी, मगर ये बताओ तुमने ये तकलीफ क्यों की? सच बताता हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, कुछ मालूम नहीं था, तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। अच्छा हुआ तुम्हें नहीं कुछ मालूम था, हमारे लिए तो ये रोज का मामूल है। ऐसा कब तक काम चलेगा? कब तक इस तरह फाकिर मरोगी, अपने साथ बच्चों को भी मारोगी? मेरा तो कुछ नहीं, लेकिन जब बच्चों का हाल देखती हूँ ना तो दिल तड़प जाता है। खुदा किसी को बेसहारा और यतीम ना करे। आखिर तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? क्या मैं बुरा आदमी हूँ? नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? मुझे सुल्ताना की फिक्र खाई जा रही है। हो तो कोई सुल्ताना का हाथ किसी रास्ता चलने वाले के हाथ में तो नहीं पकड़ा दिया जाए, तो उसके लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे। लेकिन दुनिया क्या कहेगी? कहेगी कि जवान लड़की घर में बैठी और खुद भी आरा चाके बैठ गई। दुनिया की बात छोड़ो, दुनिया को तो सिर्फ बातें बनाना आता है। ये बताओ, आज तक तुम्हारे पास कोई आया मदद करने के लिए? किसी ने तुम्हें 100-200 रुपए दे दिए? कहो गलत काम है ना? नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तो बस फिर तुम मेरी बात मान लो। आज से तीसरे दिन जुमा होगा, ठीक दिन है, मुबारक दिन है। अरे इतनी जल्दी? भाई अब तुम इनकार मत करो, मैं फजर की नमाज के बाद काजी को अपने साथ ले आऊंगा और 2-4 दोस्तों को ले आऊंगा। लो ये रख लो, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आ रहा हूं, ठहरिए। कौन साहब हैं? तशरीफ लाइए। नियाज मोहम्मद तुम? डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई बैठो। खैरियत? आज तुम इधर कैसे आ गए? वो आपके मतलब गया था मैं, पता चला कि आप घर में तशरीफ रखते हैं तो मैं यहाँ आ गया। दरअसल एक प्राइवेट बात करनी है। प्राइवेट? खैरियत तो है? क्या खैरियत है, बस वो बात यह है डॉक्टर साहब के। कहो कहो, खामोश क्यों हो गए? अब भाई नियाज मोहम्मद,
हमारा कहा मानो तो अब तुम इधर उधर के चक्कर लगाने के बजाय अपना घर बसा लो। आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब तो घर भी बसा लूंगा, लेकिन आज तो मैं आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आया। हाँ हाँ भाई कहो, तुम तो जानते ही हो हमारा तो पेशा ही खिदमत करना है, समझे? कहो क्या काम है? बात यह है डॉक्टर साहब के। हाँ हाँ भाई, कहीं तुमने चोर बाजारी और स्मगलिंग का धंधा तो नहीं शुरू कर दिया दवाओं की? अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा काम तो मैं कभी नहीं करता। बात दरअसल ये है कि ओहो भाई, अब कह भी डालो, तुमने तो तशवीश में मुब्तला कर दिया खामखा। नहीं डॉक्टर साहब, फिर आके बताओ। नहीं भाई नहीं, अब तुम आए हो तो अपनी बात कह कर जाओगे। चलो बैठो। नियाज मोहम्मद, तुम्हें जो कुछ कहना है कह डालो, तुम मुझ पर एतबार कर सकते हो। डॉक्टर साहब, वो स्लो पॉइजनिंग भी कोई चीज होती है? स्लो पॉइजनिंग? ये स्लो पॉइजनिंग के बारे में तुम्हें मालूमात हासिल करने की जरूरत क्यों पेश आई? बस ऐसी एक बात है जरा। देखो नियाज मोहम्मद, स्लो पॉइजनिंग के चक्कर में ना पड़ो, इसमें बड़ा खतरा है और बहुत झंझट भी है। फिर कुछ भी नहीं हो सकता? मैं तो ये समझा था कि अरे भाई, अब तो एक से एक नया तरीका निकल आया है इस काम का। मगर तुम चाहते क्या हो नियाज मोहम्मद? जी जी जी, वो डर गए? किसी को हलाक करवाना चाहते हो? बोलो क्या बात है? जी हाँ। कौन है वो? ये मैं भी आपको नहीं बता सकता। ये तो तुम्हें बताना होगा नियाज मोहम्मद। बता दूंगा डॉक्टर साहब, बता दूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद। चलो अच्छा, यूं ही सही। तुम बहुत होशियार आदमी हो नियाज मोहम्मद, आइंदा भी लोगों के सामने इसी एहतियात से काम लेना होगा। डॉक्टर साहब, वो आपने दूसरा तरीका नहीं बताया। बताता हूँ। सिर्फ चंद इंजेक्शन लगाए जाएंगे, जिससे मरीज का दिल रफ्ता रफ्ता कमजोर होता जाएगा और फिर हरकत कल्ब बंद हो जाने से मरीज की मौत वाक़ई हो जाएगी। ये तरीका आसान भी है और इसमें कोई खतरा भी नहीं है। बाहर के मुल्कों में भी यही चल रहा है आजकल। इसमें कितने दिन लग जाएंगे? यही कोई 5-6 महीने। आप ज्यादा वक्त भी ले सकते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं। इसके लिए तुम्हें 5,000 रुपए देने होंगे नियाज मोहम्मद। 5,000? ये तो बहुत है डॉक्टर साहब। 5,000 रुपए, एक पैसा कम नहीं। अच्छी तरह सोच लो, अच्छी तरह समझ लो, ऐसे कामों के लिए तो लाख रुपया भी कम है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। तो फिर ये ख्याल दिल से निकाल दो नियाज मोहम्मद। अच्छा, मैं तो भाई अब चलता हूं, मेरे क्लिनिक का वक्त हो गया है, समझे? डॉक्टर साहब, इसमें कितने दिन लग जाएंगे? मेरा मतलब है कि 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा? 1 साल तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये कोई 7-8 नहीं। ठीक है, मुझे मंजूर है। देखो नियाज मोहम्मद, इसके साथ एक शर्त है। तुम्हें 2,000 रुपए पहले इंजेक्शन के साथ अदा करने होंगे और 2,000 रुपए उस वक्त जब मरीज की हालत खतरनाक हो जाएगी। बाकी रकम मरीज की मौत के बाद फौरन अदा करनी होगी। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। एक बात और, अगर पैसे वक्त पर नहीं अदा किए गए तो इंजेक्शन लगाने का सिलसिला बंद कर दिया जाएगा। और हाँ, जब तक मेरा इलाज हो रहा होगा किसी दूसरे डॉक्टर का इलाज नहीं होगा और ये कतई तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जो आप कहेंगे वही होगा डॉक्टर साहब, वही होगा। अच्छा, तो अब मैं चलूं? फिर कब आओगे? ठीक दिन तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्दी आऊंगा। ये बात बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है नियाज मोहम्मद कि इस राज में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और शरीक नहीं होगा। मेरा मतलब है तुम किसी और को शरीक करने
की कोशिश नहीं करोगे। कमाल समझे? करते हैं डॉक्टर साहब आप। जाहिर है कि इसमें हम दोनों के लिए खतरा है। हम दोनों के लिए नहीं नियाज मोहम्मद, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो क्यों? बड़ी भोंडी सी मसल है, तुमने सुनी होगी। चोर जब चोरी करने जाता है तो निकलने का रास्ता पहले देख लेता है। क्या समझे मुर्शद? हैं?